आज का आपका नया चैप्टर है मेटामॉर्फोसिस। इसके पहले जो है आपको मैंने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ इंसेक्ट में ग्रास हॉपर की वो आपकी कंप्लीट हो गई है। अगला चैप्टर है आपका मेटामॉर्फोसिस अथवा पोस्ट इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसको हिंदी में कायांतरण या रूपांतरण या भ्रूणोपरांत कीट वर्धन कहते हैं। ठीक है। मेटामॉर्फोसिस ये दो ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। मेटा प्लस मॉर्फी। मेटा मीन्स होता है चेंज, चेंज मीन्स परिवर्तन, मॉर्फी मीन्स होता है फॉर्म या रूप, अर्थात रूप में परिवर्तन जो है रूपांतरण कहलाता है। अब इसकी परिभाषा क्या है? कीट के जीवन इतिहास में, ठीक है, एग से लेकर एडल्ट तक पहुंचने में जो परिवर्तन होता है उसको मेटामॉर्फोसिस, रूपांतरण या कायांतरण कहते हैं। ठीक है। अब एग से जैसा मादा कीट मैथुन क्रिया के बाद अंडे देती है। अंडा फूटने के बाद लार्वा या निम्फ निकलता है। लार्वा इसके बाद प्यूपा बनता है, फिर एडल्ट बनता है, प्रौढ़ जिसको कहते हैं। ठीक है। तो अर्थात एग से लेकर एडल्ट तक पहुंचने में जो परिवर्तन हुआ उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है। इसी में जैसे एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, इसमें 4 स्टेजेज हैं, इसलिए इसको कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, पूर्ण रूपांतरण कहते हैं। दूसरे में एग, निम्फ बना, एडल्ट, ये हुई इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस अर्थात अपूर्ण रूपांतरण। ठीक है। अब कीटों के विकास के समय ही जैसे एक से लार्वा बना, लार्वा से प्यूपा बना, प्यूपा से एडल्ट बना, तो ये जो है अर्थात कीट का विकास हुआ। इसी कीट के विकास के समय प्रत्येक बार जब एक से लार्वा बनेगा तब कीटों में जो है त्वचा का निर्मोचन होता है, अर्थात पुरानी त्वचा निकल जाती है, अर्थात फेंक दी जाती है, उसके स्थान पर नई त्वचा निकलती है। उसको जो है हम मोल्टिंग या एक डायसिस कहते हैं। ठीक है। कीटों के विकास के समय अनेक बार त्वचा गिराई जाती है, अर्थात जो शरीर से पुरानी त्वचा फेंक दी जाती है, अलग कर दी जाती है, उसके स्थान पर नई त्वचा आ जाती है। इस क्रिया को जो है मोल्टिंग या एक डायसिस, निर्मोचित त्वचा कहते हैं। ठीक है। इसके बाद एक शब्द आता है, नहीं पहले यहाँ लाइफ हिस्ट्री और लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या है? साल भर कीट किस प्रकार जीवित रहता है, मतलब अर्थात वो क्या खाता है, क्या पीता है, और उसकी वर्ष में कितनी पीढ़ियां आती हैं, ये लाइफ साइकिल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और लाइफ हिस्ट्री, जीवन इतिहास, अंडा अवस्था से लेकर प्रौढ़ बनकर मर जाने तक जितने परिवर्तन होते हैं वो जो है जीवन इतिहास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। जैसे एग, लार्वा और प्यूपा और एडल्ट। ठीक है। इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अर्थात अंडावस्था से लेकर प्रौढ़ बनकर मर जाने तक जितने परिवर्तन होते हैं वो जीवन इतिहास के अंतर्गत आते हैं। एक शब्द है इन स्टार। क्या है? अंडे से निकलने से प्रथम त्वचा निर्मोचन तक की दशा को
जो है इनस्टार कहते हैं। अंडे के बाद लार्वा बनेगा, जो यहाँ पर त्वचा निर्मोचन होगी उसको जो है इनस्टार कहते हैं। अब आइए कीटों में जो मेटामॉर्फोसिस रूपांतरण होता है, पहले इसको मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। ए मेटामॉर्फोसिस, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। ठीक है। ए मेटामॉर्फोसिस अर्थात रूपांतरण रहित, अर्थात इनमें रूपांतरण नहीं होता है। ठीक है। इस प्रकार का रूपांतरण एपेट्रिगोटा, एपेट्रिगोटा मतलब अपंखीय, जिनमें ऐसे कीट जिनमें पंख नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। पंखों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर कीटों को जो है 2 सब क्लास, 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। ये टैक्सोनॉमी में है, एपेट्रिगोटा और पेट्रिगोटा। ठीक है। एपेट्रिगोटा और पेट्रिगोटा, अपंखीय अपंखीय, पंख वाले और बिना पंख वाले। ठीक है। पंखीय वाले में इसको 2 सब डिवीजन में विभाजित किया गया, एक्सोपेट्रिगोटा और इंडोपेट्रिगोटा। ठीक है। एक्सो मीन्स ऐसे कीट जिनके बाहर पंख लगे होते हैं। ठीक है। इंडो मीन्स अंदर, ऐसे कीट जिनके पंख जो है अंदर लगे होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार ए मेटामॉर्फोसिस में, रूपांतरण रहित में, इस प्रकार का जो है रूपांतरण एपेट्रिगोटा अर्थात अपंखीय कीटों में पाया जाता है। ठीक है। इस प्रकार के कीटों के निम्फ, ठीक है, निम्फ जो है एग से, अंडे से जब निकलते हैं तो ये एडल्ट प्रौढ़ की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन केवल अंतर इनके आकार रंग में होता है। ठीक है। इसलिए इनको बिना रूपांतरण वाले कीट कहलाते हैं। ये आर्डर थाइसनोप्टेरा, आर्डर कोलम्बोला और डिप्लूरा में पाए जाते हैं। थाइसोन्यूरा में जैसे सिल्वर फिश में। ठीक है। अब आइए इनकम्प्लीट, इसको सिंपल मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं, डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं, और इनकम्प्लीट जो है या हेमीमेटाबोला मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। अपूर्ण रूपांतरण, साधारण या प्रत्यक्ष रूपांतरण भी कहते हैं। इस प्रकार का रूपांतरण जो है एक्सोपेट्रिगोटा, बहिर्पंखी कीटों में पाया जाता है। इस प्रकार के निम्फ जो है, जब एग अंडे से निम्फ निकलते हैं तो ये एडल्ट जैसे होते हैं, परंतु इनका आकार छोटा होता है और पंख नहीं होते हैं, तथा जननांग जो है अविकसित होते हैं। जननांग जो है, जननांगों का विकास नहीं होता है। ठीक है। इसमें रूपांतरण 3 चरणों में होता है, एग, निम्फ और एडल्ट। ठीक है। ये आर्डर आर्थोप्टेरा, आर्थोप्टेरा में आपका लोकस टिड्डी आता है, ग्रासहॉपर आता है। आर्डर आइसोप्टेरा, आइसोप्टेरा में टर्माइट, दीमक। ठीक है। थाइसनेप्टेरा में थ्रिप्स आता है। इसके बाद आर्डर हेमिप्टेरा, हेमिप्टेरा के 2 सब आर्डर हैं। आर्डर होमोप्टेरा, आर्डर होमोप्टेरा में एफिड आता है और लीफहॉपर्स आते हैं, जितने हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा है आर्डर, सब आर्डर हिप्टोप्टेरा, इसमें बग्स आते हैं जैसा राइसगंधी बग। ये हुआ आपका इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। दूसरा है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, इसको पूर्ण रूपांतरण
या कॉम्प्लेक्स या इनडायरेक्ट या होलो मोटाबोला मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। पूर्ण रूपांतरण या अप्रत्यक्ष रूपांतरण। इस प्रकार का रूपांतरण जो है एंडोपेट्रिगोटा कीटों में पाया जाता है। इस रूपांतरण में कीटों का विकास 4 चरणों में होता है, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। इसलिए इसको कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। यह जैसे आर्डर कोलियोप्टेरा में बीबल्स आते हैं, ठीक है। जो हम अनाज भंडारित करते हैं सभी कीट इसके अंतर्गत लगते हैं और सबसे हानिकारक आर्डर्स ये होता है, ठीक है। आर्डर डिप्टेरा, जितनी मक्खियाँ होती हैं डिप्टेरा आर्डर में आती हैं। आर्डर लेप्टोप्टेरा में बटरफ्लाई, तितलियाँ और मॉथ आते हैं, और जो सिल्क वर्म आता है जो रेशम कीट में लगता है। इसके बाद आर्डर हाइमेनोप्टेरा में जो है ये हनी बी आती हैं, वैक्स भौरा आता है, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो मेटामॉर्फोसिस जो है, एक वैज्ञानिक है ईसिंग ने कीट रूपांतरण को निम्न प्रकार से विभाजित किया है, एमेटाबोला और मेटाबोला। मेटाबोला के 5 भाग हैं, पायरोमेटाबोला, हेमीमेटाबोला, होलोमेटाबोला, हाइपरमेटाबोला और पॉलीमेटाबोला। शेष कल।